नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है वाईएम एंटरटेनमेंट्स हिंदी में। आज हम बात करने वाले हैं डेड टू मी सीजन 1 एपिसोड 5 के बारे में। एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं जेन और जूडी वैकेशंस पर आए होते हैं और स्विमिंग पूल के किनारे बैठकर बातें कर रहे होते हैं। जेन ड्रिंक कर रही होती है और जूडी किताब पढ़ रही होती है। उसने बच्चों को उनके ग्रैंड माँ के पास छोड़ा होता है। ये वेकेशन पोस्टर ने अरेंज किया होता है, जो कि सांत्वना शिविर का लीडर होता है। वो वहाँ स्विमिंग पूल के पास आके दोनों को वेलकम करता है और उन दोनों को वर्कशॉप में आने का भी निमंत्रण देता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वर्कशॉप में जूडी को जाने का मन है, बट जेन को बिल्कुल पसंद नहीं है। जेन यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आई होती है। वहाँ स्विमिंग पूल के पास उनकी एक सांत्वना शिविर की फ्रेंड भी आई होती है, तो वो भी जेन को विधवा औरतों के वर्कशॉप में शामिल होने के लिए कहती रहती है, पर वो उससे बहस करती है। बातों बातों में जेन टेड का जिक्र करके उसे धोखेबाज बोलती है और मैं नहीं आऊंगी बोल के टॉपिक खत्म करती है। दोनों की बातें चली रही होती है, तभी स्विमिंग पूल से एक लड़का बाहर आता है। जेन उसे घूरने लगती है क्योंकि जेन का दिल उस लड़के पे आया होता है। जेन जूडी को बोलती है, जैसा कि टेड ने मुझे मार ही दिया है तो मैं अब फ्री हूँ बोल के वो हंसती है। दोनों वहाँ से फ्रिया मार्केट में जाते हैं। वहाँ पर वो दोनों उस लड़के से मिलते हैं। वो लड़का सेमिनार में जेन को इनवाइट करता है क्योंकि उसकी भी वाइफ मर चुकी होती है। उसका इन्विटेशन एक्सेप्ट करके जेन उसके साथ जाने के लिए रेडी होती है। जूडी उसको बोलती है कि तुम संभल के बात करना क्योंकि तुमने ड्रिंक काफी पी ली है। वो हाँ बोलती है और वहाँ से चली जाती है। जेन थोड़ी लड़खड़ाते हुए सेमिनार में पहुंचती है और उस लड़के के पास में जाके बैठती है और दोनों में बातें होती रहती है, जबकि वहाँ पे सेमिनार चालू होता है। दोनों हाथ मिला के एक दूसरे का नाम बताते हैं। उस लड़के का नाम जेसन होता है और दोनों अपने पार्टनर्स के मरने की वजह एक दूसरे को बताते हैं। जेसन नोटिस करता है कि जेन ड्रिंक करके आई होती है और वहाँ सेमिनार का होस्ट जेन को बातें करते हुए देखकर टोकता है। जूडी एक ग्रुप डिस्कशन में शामिल होती है जिसका टॉपिक होता है बच्चे ना होने पाने का दुख। वहाँ एक कपल अपना दुख बता रहा होता है, तभी जूडी बीच में काट के अपना दुख बताने लगती है। तब दूसरी एक लड़की उसे टोक कर बोलती है, पहले उन्हें बताने दो, बाद में अपना बता लेना। तब वो सॉरी बोलती है। जूडी स्टोरी सुन के मोटिवेट होती है और सबके साथ मिलके मैं हार नहीं मानूंगी के नारे लगाने लगती है। दूसरी तरफ जेन और जेसन का सेशन खत्म होता है। दोनों दरवाजे से बाहर आते हैं। जेसन उस सेशन की तारीफ कर रहा होता है, बट जेन उससे एग्री नहीं करती है और पोस्टरवेन की बुराइयां करने लगती है। उसी समय पोस्टरवेन उसके पीछे ही खड़ा होता है। तब जेन शर्मिंदा होकर उससे सॉरी बोलती है। जेन जेसन को ड्रिंक पे इनवाइट करती है, बट वो मना कर देता है और बोलता है मैं बाद में तुमको बार में मिलता हूँ, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जेन और जूडी मिलके बार में चले जाते हैं। वहाँ दोनों बातों में लगे होते हैं। तभी जेन को जेसन दिखाई देता है दूसरे टेबल पर खड़ा हुआ, और जेन बहुत खुश हो जाती है और अपनी हिम्मत बढ़ा के उसके पास चली जाती है। सुबह के बर्ताव के लिए जेन जेसन से माफी मांगती है और फिर से नशे में वही उटपटांग बातें करने लगती है। जेन जेसन को डांस करने के लिए इनवाइट करती है और दोनों डांस करने लगते हैं। उन दोनों को देख के जूडी खुश होती है। जेन जेसन को डांस करते हुए रूम में चलने को बोलती है और दोनों वहाँ से रूम में चले जाते हैं। वहाँ टेबल पे जूडी अपना बिल लेके कैश पे करती है। तभी स्टेज पे एक बंदा सॉन्ग गा रहा होता है। उसका सॉन्ग सुन के और उसे देख के जूडी इम्प्रेस होती है। गाना सुनते हुए जूडी को फिर से वो एक्सीडेंट की याद आती है और वो फिर से इमोशनल होती है। जूडी उस लड़के के पास जाके उसे कॉम्प्लीमेंट देती है और दोनों में बातें होने लगती है। जूडी उस लड़के से इम्प्रेस होके उससे फ्लर्ट कर रही होती है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं जेन और जेसन अपने रूम में रोमांस कर रहे होते हैं, बट जेसन अपने वाइफ के बारे में बताता रहता है, जिससे जेन नाराज होती है और वहाँ से चली जाती है। जेन अपने रूम का दरवाजा नॉक करती है तो जूडी आधा ही दरवाजा खोल के वहीं से बातें करने लगती है और बताती है मैं निक के साथ हूँ। जेन पूछती है निक कौन? मुझे बार में मिला है और बहुत हॉट है, ऐसा बोलती है, और दोनों वहीं पे उसके बारे में बातें करते रहते हैं। जूडी थोड़ी नर्वस होती है तो जेन उसका हौसला बढ़ाती है और तुम एंजॉय करो, मैं बाहर घूम के आती हूँ, ऐसा बोल के वहाँ से टहलने के लिए जेन चली जाती है। जूडी और निक रोमांस कर रहे होते हैं और एक दूसरे के बारे में बातें कर रहे होते हैं। गार्डन में पोस्टर और जेन ड्रिंक और सिगरेट करते हुए अकेलेपन पे बातें कर रहे होते हैं और रूम में जूडी और निक अपने प्रोफेशन के बारे में वगैरह बातें करते रहते हैं। निक ने अपने बेस्ट फ्रेंड को खो दिया होता है और वो दोनों साथ में काम कर रहे होते हैं। जेन बातें करते हुए पोस्टर को टेड के धोखे के बारे में बता देती है और बोलती है रोते हुए मैं उससे हेट करने लगी हूँ, बट मुझे उससे हेट नहीं करना। पोस्टर उसकी काउंसलिंग करते हुए उसे अपने लाइफ में आगे बढ़ने की सलाह देता है और उसे मोटिवेट करता है। उनकी बातचीत वहाँ पे खत्म होती है। तब जेन उससे सिगरेट मांगती है, बट उसके पास नहीं होती है और जेन अकेले ही सिगरेट ढूंढने निकल पड़ती है। सिगरेट उसके पर्स में ही मिल जाता है। उसने ड्रिंक बहुत की होती है तो
लड़खड़ाते हुए रोड पे चलती हुए उससे वो सिगरेट की डब्बी नीचे गिर जाती है। वो उठाने जाती है, तभी वहां से एक जोरदार रफ्तार में गाड़ी गुजरती है और जेन उस गाड़ी के नीचे आते आते बच जाती है और वो डर जाती है और रोड के बाजू में बैठ के वहां पे रोने लगती है। सुबह होने पर जेन रूम में आती है और उसके आने से जूडी की नींद खुल जाती है। जेन दूसरे बेड पर बैठ के इमोशनल होके रोने लगती है, अपने बेटों के आगे के भविष्य के लिए और अपने भविष्य के लिए रोने लगती है। तभी वहां पर निक बाथरूम से आ जाता है। जूडी दोनों का इंट्रोडक्शन करवाती है और जूडी बताती है निक पुलिस डिटेक्टिव है। तो जेन निक से पूछती है क्या कभी तुमने हिट एंड रन सॉल्व किया है? उस पे निक हाँ बोलता है और एपिसोड वहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये सीजन 1 एपिसोड 5 का हिंदी एक्सप्लेनेशन कैसे लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।